श्री राधिका चरण रेणु सा, श्री राधिका चरण रेणु अहम स्मरामि। भगवान जिस प्रकार भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वसमर्थ हैं, इसी प्रकार भगवान सफल मनोरथ हैं। अगर उनके मन में कोई विचार, कोई संकल्प उठे, सिद्धि साध्य सतामस्तु, अगर भगवान के मन में कोई विचार आए, बिना किसी को बताए, बिना किसी को आज्ञा दिए भगवान को विचार स्वयं सफल हो जाता है, ये भगवान का लक्षण है। भगवान सफल मनोरथ है, उनके सब मनोरथ सफल रहते हैं। भगवान आप्त काम है, यदि कोई काम ना हो तो स्वयं तुरंत पूरी हो जाती है। भगवान आत्मा राम है, आत्मा राम अपनी आत्मा में रमण करने वाले। रमण करना सुख पाना, रमण करना शब्द का अर्थ है सुख पाना। हम लोग संसार में रहते हैं, हम संसार से सुख पाते हैं, एक दूसरे से सुख पाते हैं, हम वस्तुओं से सुख पाते हैं, हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से सुख पाते हैं। भगवान तो, भगवान की भगवत्ता इसी बात में है कि वे आत्मा राम है, अपने आप में रमण करती हैं। रसो वै सह रसम वेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। भगवान रस हैं, रस रूप हैं, रसारणम है, रस स्वरूप हैं। उन्हें रस की किसी अतृप्ति की, भगवान में रस की कोई अतृप्ति नहीं होती, जो रस के लिए, आनंद के लिए, सुख पाने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु का मुझे है। भगवान आत्मा राम। हमारी धर्म ग्रंथ इस विषय में, हमारी प्रेम भक्ति के आचार्य, जिन लोगों ने भगवान कृष्ण को, जिन्होंने भगवान को श्री कृष्ण के रूप में, प्रेम देव के रूप में चाहा, परम प्रियतम माना। भगवान कृष्ण हमारे प्रेम देव हैं, हमारे प्रेमी हृदय के सम्राट हैं, हमारे परम प्रियतम हैं, हमारे परम सखा हैं, हमारे परम हितु हैं, हमारे परम आत्मीय हैं। परम का अर्थ सबसे बड़ी, सबसे अधिक। भगवान हमारे परम सखा हैं, परम आत्मीय हैं, परम प्रियतम हैं, जिनका श्री भगवान के प्रति इस प्रकार का भाव बन गया, उन्हें हम भक्ति की भाषा में प्रेमी भक्त कहते हैं। प्रेमी भक्तों को संसार की कोई कामना भगवान से पूरी प्राय नहीं करानी होती, वो भगवान से भगवान को चाहते हैं। उनका कहना यह है कि ठाकुर हम अयोग्य हैं, अपात्र हैं, पर जैसे भी हैं, जो हम भले बुरे सो तेरे, तुम हमें स्वीकार कर दो, तुम हमसे सेवा स्वीकार करो, हम तुम्हारे कहीं काम आए, इसमें हमें सुख मिलता है। इन्हें प्रेमी भक्त कहते हैं। प्रेमी भक्तों का कहना यह है कि श्री कृष्ण को आत्मा राम इसलिए कहा गया कि वे अपनी आत्मा से रमण करते हैं, वे अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वे अपनी आत्मा से सुख पाते हैं। उनकी आत्मा है श्री राधा। धर्म ग्रंथ कहते हैं, पुराण कहती हैं, और अनुभवी रसिक जन, प्रेमी भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण आत्मा राम है, इसलिए कि वो अपनी आत्मा यानी श्री राधिका जी के साथ रमण करती हैं। श्री राधिका जी स्वयं श्री कृष्ण के श्री विग्रह से, उन्हीं की इच्छा से प्रकट हुई। ये संवाद कल रात हो चुका है। यहाँ तो इतनी बात है कि आज उन आत्माराम की आत्मा का हम जन्म दिवस मना रहे हैं। आज उन आत्माराम, उन श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधिका जी का हम जन्म महामहोत्सव अब तो छोटी सी इस मंच पर मना रहे हैं। राधा, राधिका, राधा श्री कृष्ण की इनके द्वारा, इनसे आराधना होती है।
श्री कृष्ण के द्वारा ये आराधित हैं, एक दूसरे की आराधना करते हैं, एक दूसरे की पूजा करते हैं। राधिका जो श्री कृष्ण की आराधिका, उनसे आराधित है। राधिका, राधा जो श्री कृष्ण की आराधना करती। देखिए, ये तो बात श्री राधा कृष्ण की हो गई, स्वयं उन भगवान की हो गई जो दूर रूप में प्रकट होकर लीला करते हैं। लेकिन इस साधारण संसार में भी जो लोग रहते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, परिवार में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जहाँ दो व्यक्ति रहते हैं, जहाँ दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं, एक दूसरे की आराधन करना, एक दूसरे का सम्मान रखना, यही भगवत पथ है। पति पत्नियों से संसार भरा पड़ा है। पति पत्नियों को चाहिए एक दूसरे का आराधन करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की सराहना करें। तो आज आत्माराम श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधिका जी का हम ये महामहोत्सव मना रहे हैं, जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं, जैसा आज से 5,500 वर्ष पूर्व हुआ था। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो उनसे कुछ पहले या कुछ बाद उनकी प्रेयसी, उनकी प्रियतमा, उनकी सर्वस्व, उनकी आराधिका, उनकी आराधिता श्री राधिका जी, जैसे ही श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, श्री राधिका जी कुछ पहले या कुछ पहले वे भी अवतार ग्रहण करती हैं। जहाँ श्री कृष्ण होते हैं उन्हीं के आसपास। पिछली बार श्री राधा कृष्ण का अवतार हुआ, वो व्रज भूमि में हुआ था। व्रज भूमि लगभग मथुरा जनपद कह लीजिए। व्रज भूमि में श्री वृंदावन की बड़ी महिमा है, क्योंकि गोपिकाओं की और बाल कृष्ण की प्रणय लीलाएं वृंदावन में हुई थी। श्री कृष्ण 11.5 वर्ष की आयु तक वृंदावन रहे। वृंदावन की बड़ी महिमा। बरसाना की बड़ी महिमा है। बरसाना, जहां कृपा बरसती रहती है। कीर्तिदा और वृषभानु, इस दंपति से, इन माता पिता से श्री राधिका जी का जन्म हुआ, या जन्म की लीला हुई, ऐसा कहना चाहिए। श्री कृष्ण इस संसार में आते हैं तो मुझे लगता है बहुत व्यस्त रहते हैं। इनकी व्यस्तताओं का कोई अंत नहीं। समाज के असामाजिक तत्वों का उद्धार करना, साधु संरक्षण करना, समाज में सुधार लाना, वैज्ञानिक उन्नति को प्रोत्साहन देना, अलग अलग लोगों को उनकी योग्यता और पात्रता के अनुसार उन्नति का पथ प्रशस्त करना, राजनीति में सक्रिय भाग लेना, न जाने कितने काम लगे रहते हैं श्री कृष्ण को। अरे ये काम न करने हो तो अवतार लेकर क्यों आए? अवतार लेकर आते ही इसलिए कि इन कार्यों की सिद्धि करनी है। तो कृष्ण तो बड़े व्यस्त रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रेम पात्रा, इनको सबसे अधिक प्रीति करने वाली, सारे संसार की सबसे प्रसिद्ध भक्ता वृंदावन की गोपिकाएं हैं। श्री कृष्ण वृंदावन 11.5 वर्ष की आयु तक रहे, उसके बाद गए और वापस नहीं आए। देखो, जिन श्री कृष्ण के पास अपनी परम प्रेयसी और परम प्रियतमा गोपिकाओं के लिए बचपन के 11.5 वर्ष से अधिक का समय न था, कितने व्यस्त होंगे। कम से कम प्रेमी जन तो अपने मन को यही सांत्वना दे लेती हैं कि कृष्ण नहीं मिले, वापस नहीं आए, क्योंकि व्यस्त थी। श्री राधिका जी को कोई व्यस्तता नहीं।
कोई काम नहीं है। न तो उन्होंने समाज सुधार करना है, न राजनीति का विषय हो सकती है, न उन्होंने साधु संरक्षण ही करना है अपनी ओर से, न दैत्य दलन करना है। ये व्यस्तता जो श्री कृष्ण को बांधे रखती है ना, श्रृंखलाएं बन जाती है, श्री राधिका जी पर लागू नहीं होती। स्वतंत्र है, मुक्त है, स्वाधीन है। इतनी स्वतंत्र होने पर, इतनी स्वाधीन होने पर भी कौन कह सकता है स्वाधीनता, पराधीनता? ये तो आप लोग जानते हैं, मन का विषय है। मन स्वाधीनता प्रतीत करता हो तो आप स्वाधीन हैं, और मन किसी के अधीन हो जाए, आपका अकारण हो जाए, सकारण हो जाए, तो वो मन तो पराधीन हो गया। सहज स्वभाव से स्वाधीन श्री राधिका जी श्री कृष्ण के लिए आती हैं, उनकी इच्छा से आती हैं, उनके मनोरथ और सेवा मनोरथ पूरा करने के लिए आती हैं। जब उनका हृदय श्री कृष्ण के लिए है, उनका तन मन नयन वचन सब कुछ श्री कृष्ण के लिए, उन्होंने अपना हृदय श्री कृष्ण को समर्पित किया हुआ है। जन्म लेने की लीला तो अभी हुई 5,500 वर्ष पूर्व, लेकिन ये प्रीति का आदान प्रदान तो इस अवतारी लीला से पहले भी था, इस सृष्टि के उद्भव से भी पहले था, अपने दैत्य निज धाम में था। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रीति में आबद्ध श्री राधिका जी को हम स्वाधीन भी कैसे कह सकते हैं? वो तो पराधीन है। अब शब्दों का आडंबर करे खड़ा तो कुछ और भी कह सकते हैं। बहुत से विद्वानों को शब्दों के आडंबर फंसने की बड़ी आदत होती है, वो अपने को विद्वान मानते हैं। तो शब्दों के आडंबर की बात करें तो राधिका जी स्वाधीन है या पराधीन है? तो कई कहते हैं ये तो पराधीन है क्योंकि इनका हृदय श्री कृष्ण का है, लेकिन कई कहते हैं ये स्वाधीन है क्योंकि अपनी इच्छा से इन्होंने अपने आप को उनके प्रति समर्पित किया हुआ। अब आप लोग स्वयं बुद्धिमान है, इस विषय में निर्णय कर लें। मुझे तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इतना जरूर है कि श्री राधिका जी का यहाँ श्री विग्रह का प्रातः प्रकाश होना, उनका यहाँ अवतार होना, हम जैसे जीवों के लिए परम कल्याण का कारण बन गए। हमारा कल्याण तो हो ही गया उन श्री राधिका जी के आगमन से। श्री राधिका जी जब अवतारी काल से पहले अपने नित्य निज धाम में थी, तो जिस रस का वहाँ प्रवाह कर रही थी, जिस प्रेमानंद का वहाँ वितरण कर रही थी, उसी नित्य रस की रसधारा उन्होंने यहाँ इस पृथ्वी पर भी संचरित की। राधिका जी का अवतारी दृष्टि से जन्म अपनी ननिहाल में हुआ था। रावल नाम का वो गांव व्रजभूमि में आज भी है। एक पद यहाँ भाई बहन शायद गाते हैं, आज रावल में जय जयकार, इसीलिए का वहाँ उन्होंने जन्म लेने की लीला की थी। वृषभानु की बेटी थी, कीटिदा की बेटी थी। तो कीटिदा वृषभानु बरसाना में थी, इनका पालन पोषण बरसाना हुआ। बरसाना में आज भी श्री जी का एक ख्याति प्राप्त मंदिर है। श्रद्धालु दर्शक लोग बड़ी संख्या में वहां दर्शन करने जाते हैं। श्री कृष्ण का मुख्य आवास अपने शैशव में वृंदावन हुआ। ये स्थल ये परम पवित्र परम पुनीत बन गए, धर्म ग्रंथ कहते हैं। और हमारे आज के प्रेमी विद्वान कहते हैं कि इस सृष्टि में हमारा ये सौर मंडल धन्य है। इस सृष्टि में भगवान ने जो संसार बनाया, सारी क्रिएशन, सारी कायनात, सारी सृष्टि, इस सृष्टि में मेरे विचार से पहले तो आकाश गंगा धन्य है, और आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल धन्य है, और हमारे सौर मंडल में ये ब्रह्मांड धन्य, पृथ्वी धन्य है जहाँ हम लोग इस समय बैठे हैं। और इस पृथ्वी में
व्रज भूमि धन्य है जहाँ श्री राधिका जी का प्राकट्य है। जब श्री राधिका जी का जन्म हुआ उस समय सारे संसार में अपने आप एक वातावरण, एक आनंद का वातावरण महक गया। जैसे कोई सुगंध लेकर जाए, जैसे कोई इत्र लेकर जाए तो थोड़ी महक आपको भी आ जाती है। श्री राधिका जी का जन्म हुआ, पूरी पृथ्वी पर उसी समय एक परम आनंद का वातावरण मिश्रित हो गया। हिंसक पशुओं के चेहरे सौम्य हो गए, हिंसक पशुओं के चेहरे सौम्य हो गए। जिन लोगों के मन में ईर्ष्या, द्वेष, राग इत्यादि विचार विकार थे, कुछ देर के लिए वो सब समाप्त हो गए। सब जीव, सब प्राणी निर्मल हृदय के हो गए। सबको अच्छा अच्छा सा लगने लगा। सबको ऐसा लगने लगा कि कुछ आनंद, कुछ शांति, कुछ शीतलता का संचार हो गया है। राधा जी के जन्म के समय इस प्रकार की स्थिति सारी पृथ्वी की हो गई थी। यहाँ तक कि ये महक, वातावरण का ये सुवास स्वर्ग लोकों तक तुरंत पहुंच गया। देवता अपनी पत्नियों के साथ विमानों में आकाश को उतर आए और श्री राधिका जी का जन्म जान पर उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। भक्ति साहित्य का इतिहास पढ़कर देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ पढ़कर देखिए तो ये वर्णन वहां मिलता है। राधा जी के जन्म के समय सारे संसार में आनंद छा गया। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगी। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तब तपस्या करने के पश्चात, करोड़ों वर्ष की तपस्या के पश्चात लोग श्री राधिका जी का दर्शन नहीं कर पाते। इतना कठिन है श्री राधिका जी का दर्शन करना। श्री राधिका जी तो श्री कृष्ण की हो चुकी, क्यों दर्शन देंगे किसी को? सांसारिक उदाहरण ले लो। जो कन्या किसी की हो गई, भाभी पति की हो गई, पति की हो गई, अनुराग का नाता है, उसने अन्य संसार से क्या लेना है? क्यों दर्शन देगी किसी पुरुष को, किसी नारी को? एक बार वर्ण हो गया ना प्रियतम का, तो संसार से संवर्ण स्वयं हो जाता है। ये जीवन हमारा एक संघर्ष है। ये संसार तो मानो एक रणभूमि है। जिसने श्री कृष्ण का वर्ण कर लिया वो कृतार्थ हो गया, जीवन सफल कर लिया, उसका संसार से संवर्ण हो गया। श्री राधिका जी, उनका तो संसार से कभी वर्ण नाम का प्रश्न ही उठा, वो तो संसार से विरक्त रहती हैं। उन श्री राधिका जी के प्रति भले ही लाखों लाखों वर्ष, करोड़ों जन्मों की तपस्या कोई करे, दर्शन देने की उनमें कोई रुचि कुछ नहीं। उनके दर्शन तो तभी प्राप्त होते हैं जब उनके आराध्य, उनके उपास्य, उनके हृदय सम्राट श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। तो ऋषि, महर्षि, मुनि, राजर्षि और देवर्षि गण योग साधना के द्वारा प्राणवायु का निरोध करके, प्राण का, वायु का, श्वास का नियंत्रण करके न जाने कितने जन्मों तक साथ साधना करते रहे, श्री राधिका जी की झलक नहीं मिलती। ये तो मनुष्यों की बात है। देवता भी श्री जी की झलक क्या प्राप्त कर सकते हैं? देवताओं को भी श्री राधिका जी की झलक प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मा जी ने पुष्कर तीर्थ में सुदीर्घ साधना की थी और तब श्री कृष्ण से वर प्राप्त किया था कि श्री राधिका जी के तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी जैसे देवताओं को श्री राधिका जी के दर्शन होने कठिन है, लेकिन देखिए श्री राधा कृष्ण की कृपा का प्रसाद, यही दुर्लभ राधा आज से 5234 वर्ष पहले, आज से लगभग 5500 पहले, यही श्री राधिका जी श्री कृष्ण के कारण, श्री कृष्ण के प्रेमी जनों के कारण इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई और अपने अवतारी काल में आसपास के सभी लोगों के दर्शन हुए। अवश्य ही इन सब लोगों के पूर्व जन्मों के संस्कार रहे होंगे
जो इस जन्म में श्री राधिका जी के अवतारी रूप के निदर्शन हो सके। राधिका जी का जन्म हुआ, उनका सौंदर्य अपार था, उनका सौंदर्य, उनका लावण्य, उनका माधुर्य अनुपम था, अप्रतिम था। विश्व ब्रह्मांड में उसकी कोई दूसरी तुलना, कोई दूसरा उदाहरण आज तक नहीं मिल सका। राधा चलती तो कहाँ गई ये किसी से पूछना नहीं पड़ता था। श्री राधिका चलती और कहीं चली जाती, कभी वन उपवनों में, कभी तरुवनों के अंग में, तो उनको ढूंढना हो तो उनके श्री विग्रह की एक अपनी सुवास, एक अपनी महक थी जो इस संसार में कहीं नहीं होती। बस उस महक का, उस सुवास का अनुसंधान करते चले जाएं तो जहां श्री राधिका जी आसन्न हो गई, विराज गई, स्वयं वहां पहुंच जाओ। ये तो श्री राधिका जी के अवतारी काल के श्री विग्रह की चर्चा हुई। अगर हम आज के संसार की बात करें तो श्री राधिका जी का अवतार तो इसीलिए हुआ था, वो अपनी एक महक छोड़ गई, अपना एक उदाहरण छोड़ गई, अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति, अपने आचार विचार इस प्रकार के हमारे लिए छोड़ गई। पुस्तकों के पन्नों पर, भक्तों के चरित्र में क्या उस महक का अनुसंधान करते हुए हम लोग आज भी उनके पथ पर चलकर उनके प्रेमाराध्य, उनके परम प्रियतम श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। कहीं कहीं धर्म ग्रंथों में ऐसा आता है, कहीं कहीं महात्मा ऐसा कहते हैं कि राधा जी की कृपा के बिना कृष्ण नहीं मिलते। मुझे तो इसका अर्थ यही समझ में आया कि श्री राधिका जी के स्वभाव के अनुसार हम अपना स्वभाव बनाने का प्रयत्न करें। श्री राधिका जी का आचरण हमारे जीवन में उतर आए, हम प्रयत्न कम से कम करें तो श्री राधिका जी जैसा स्वभाव, विचार शैली, व्यवहार, आचार विचार हमारे हो जाए। जिन गुणों से आकृष्ट होकर श्री कृष्ण श्री राधिका जी से प्रसन्न है, श्री राधिका जी के उन गुणों का यथ किंचित संचार हमारे में हो जाए तो वे प्रेम देव श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। मुझे तो ये थ्योरी, मुझे तो ये सिद्धांत, मुझे तो ये विज्ञान बड़ा सरल सीधा लगता है। श्री राधिका जी अपना वातावरण छोड़ गई। बहनों और भाइयों, आप लोग केवल श्रोता बनकर न रह जाएं। बड़े मुश्किल से आप समय निकाल कर आते हैं, इसको शिष्टाचार न बनाए, इससे सामाजिकता मत बनाइए। ये न सोचिए कि भाई सब ने कहा चलना चाहिए, बहनें कहती हैं, भाई बुलाते हैं, जाना चाहिए, कोई पूछेगा क्यों नहीं आई। ये तो दुनियादारी की बात है, इनमें आप ना पढ़ें। कम से कम यहाँ सत्संग में न पढ़ें। यहाँ तो भाई बहनों को सोच कर आना चाहिए, रिक्त हस्त होकर, खाली हाथ, रिक्त हृदय, ऐसे हृदय से आए, ऐसी झोली लेकर आए कि यहाँ से कुछ मिलता हो तो प्राप्त करके संजो कर ले जाए। भाव ऐसा कहने का मेरा नहीं हो सकता कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो आप लोगों से दी गई भिक्षा पर रहता हूँ, आपके मकान में रहता हूँ, मेरे पास क्या है। लेकिन सिद्धांत की, नियम की बात चल रही है। सत्संग है, सत्संग का एक वातावरण है। उस सत्संग के वातावरण का, चाहे वो संकीर्तन में हो, चाहे वो पद गान में हो, चाहे भजनावली में हो, चाहे ठाकुर ठाकुराइन के श्रृंगार में हो, चाहे उनके भोग में हो, चाहे इस पाठवार्ता में, जहाँ से आपको अपने काम की कोई विशेष वस्तु मिल जाए जो शेष संसार में नहीं मिलती, उसको संजोकर ले जाना ही यहाँ आने का आप लोगों का मंतव्य होना चाहिए। शिष्टाचार से ना आना, सामाजिकता से ना आना। सत्संग में आते हो, सत्संग में आते तो सत्संग भी है, सत्कार, सत्य, एकमात्र भगवान ही सत्य है। उनका संग प्राप्त करने के लिए बहन भाइयों को यहाँ आना चाहिए, समय निकाल कर। भगवान ने सब बुद्धि दिए ना, तभी तो आप समय निकाल कर यहाँ आ गए। दूर दूर से, न जाने कितने बहन भाई बहुत दूर दूर से आ गए। मौसम खराब हो गया, गर्मी बढ़ गई, रेलें ट्रेनें मैंने सुना है गड़बड़ हो गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन जिन्होंने आना था आ गए। और कई अपने निकट स्थानीय लोग होंगे जिनके पास न आने का कोई कारण बन गया, मानो अन्यों के पास वो कारण न होता। कई भाई बहन मुझसे मिलकर क्षमा याचना करते हैं, अमुक अनिवार्य कार्य हो गया इसलिए न आ सके, सोचा पक्का था। तो मैं समझ गया कि इसके लिए भगवान बाद में संसार कर लिए, समझ जाता हूं। देखिए, आप कहते हैं
आप कहें कि एक मेहमान आ गया, एन समय पर क्या करें, लिहाज में बैठना पड़ा। तो अगर आपका एयर फ्लाइट का समय होता, अगर आपके रेलवे जाने का समय होता, वही मेहमान आ गया होता तो आप बैठ जाते, आप वहीं रहते। ट्रेन पकड़ने की जितनी आपके जीवन महिमा है, महत्व है, उतना सत्संग का नहीं है। तो सत्संग से आप क्या आशा रखते हैं? आप उस सत्संग से क्या आशा रखेंगे? आप उस पाठ कीर्तन से क्या आशा रखेंगे जिसके लिए आप एक मेहमान को ये न कह सके, जैसे आप कहते कि ट्रेन का समय हो गया भैया जाना पड़ेगा, क्षमा चाहता हूँ। जैसे आप कहते फ्लाइट का समय हो गया, क्षमा करना, जाना चाहता हूँ। सत्संग के लिए आप ऐसा कह न सके, तो सत्संग के स्वामी भगवान के आपके मन को नहीं जानते। जब आप संसार को अधिक महत्ता देंगे, भगवान क्या करेंगे? फिर दोष भगवान को न देना, सत्संग को न देना। यहाँ पर ये वार्ता चल रही है कि श्री राधिका जी अपनी एक महक छोड़ गई, अपना एक वातावरण छोड़ गई, इसलिए कि हम लोग उस सुगंध का आस्वादन लेकर, उस महक को महसूस करके अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके, भगवान की ओर उन्मुख कर सके। इसके लिए मन को निर्मल रखना बड़ा आवश्यक है। निर्मल मन के लिए एक बड़ी आवश्यक, एक बड़ी अनिवार्यता ये है कि भाई बहन अपने मन से अगर है ऐसा, तो अगर आपके मन में किसी के लिए कोई विरोध हो ना, तो उसको निकाल कर यहाँ आना। अगर आपके मन में किसी से उपालंब हो, उलाहना हो, शिकवा हो, शिकन हो, शिकायत हो, अच्छा तो ये कि ना रखो। अरे ये 4 दिन की जिंदगी भैया, इसको लेकर जाओगे तो क्या लेकर गए? जाते जाते आप चाहें तो राम नाम को लेकर जाएं, लोकप्रियता को लेकर जाएं, और चाहें तो विरोध, बैर, ईर्षा, द्वेष को लेकर जाएं। क्या जरूरत है? आप ठाकुर को लेकर जाइए, आप नाम को लेकर जाइए, आप रूप को लेकर जाइए, आप सत्संग को लेकर जाइए। लेकिन कम से कम इतना तो निश्चित है कि जब आप सत्संग में आते हैं, सत्संग को कोई भी क्यों ना हो, ये नहीं कि यहाँ का सत्संग विशेष है, बड़े बड़े सत्संग बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से लाखों लाखों के सत्संग हो रहे हैं, बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं। कई सत्संगों को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा सत्संग चल रहा है उनका, भगवत प्रेम का बड़ा स्थान है उसमें। मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ मनी मन, जा नहीं पाता सो अलग बात। कहीं भी सत्संग हो तो अपने मन को निर्विकार करके आए। अभी अभी आपसे कहा कि रिक्त हस्त आए, खाली हाथ ऐसे आए कि हाथों में यहाँ से कुछ लेकर जाएं। रिक्त हृदय आए, अपने मन को संसार के विकार विचारों से मुक्त करके आए। आपके मन में एक ऐसी टोकरी है जिसमें आप चाहें तो राम नाम डाल लें, उसको लेकर जाएं। और अगर पहले उस पर रद्दी के कागज हुए और पूरा कबाड़ भरे हुए तो क्या लेकर जाओगे? जब टोकरी भरी पड़ी है, पहली भरी पड़ी है, और लोग ले जाएंगे, आप वंचित रह जाएंगे। आप वंचित न हो, इसलिए मेरी आप लोगों से प्रीति पूरी प्रार्थना है, अपने को वंचित न रखना उस सुख से जो अन्य लोग प्राप्त कर रहे हैं। अपनी वंचना न करना, आत्मवंचना का ग्रास न बनना। इसलिए मैंने कहा कि राधाष्टमी का सुख हो या जन्माष्टमी का हो, शिवरात्रि का हो या रामनवमी का हो, दशहरे का हो या दिवाली का हो, कोई भी हमारा भगवत संबंधी उत्सव हो, उसका लाभ आप हम तभी उठा सकते हैं जब निर्विकार मन से सत्संग में प्रवेश करें। और निर्विकार मन तभी होगा। देखो ये संसार है ना, इसमें अन्याय सदा से रहा है। आपके साथ अन्याय हुआ हो, ऐसा हो सकता है। किसी ने आपका अपमान किया हो, ऐसा हो सकता है। कोई आपके जीवन में कृतघ्न लोग आए हो, नाशुक्रे आए हो, ऐसा हो सकता है। अब देखो, तुम अगर नाशुक्रों को देखोगे, अन्याय करने वालों को देखोगे, अपमान करने वालों को देखोगे, तो जीवन बीत चलेगा इस अशांति में। वो तो शांत है और आप अशांत रहे। नहीं, आप अपने शांत रहे, उनका विचार मत करिए। उनको भगवान सद्बुद्धि दे, उनका विचार आए तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करिए। जब मिले, प्रेम से मिले, सच्चे हृदय से मिले। तो जब आपका मन निर्मल होगा, जब आपका मन निर्विकार होगा, जब आपका मन निसंकल्प होगा, जब आप रिक्त हस्त यहाँ आएंगे, जब आपका रिक्त हृदय होगा, तो आपकी टोकरी ठाकुर के महक से भर जाएगी। इसमें वो फूल खिलेंगे जो श्री राधिका जी कभी छोड़ गई थी आपके हमारे लिए। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि मुझे बोलना तो आता नहीं, आप जानती हैं, मैं इस तरह कोई कथावाचक या उपदेशक तो हूँ नहीं, तो जो बोलना होता है सोचकर बड़ा पहले लिख कर रख लेता हूँ।
अगर किताब सामने ना हो तो मैं, जैसे बच्चा एग्जाम में उत्तर याद है ना, ही फंबल्स एंड फॉल्टर्स, घबरा जाता, ऐसे मैं भी घबरा जाता, बोलना नहीं आता। मेरी ये पद्धति नहीं है, मेरी शैली नहीं है, ये मेरा ये लाइन नहीं है। एनीवे, तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि अक्सर ऐसा हो जाता है, बड़े सोच विचार के प्रश्न, सोच विचार के पश्चात जब लिख कर लाता हूँ कि ये बातें कहनी है भाई बहनों से, आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है, आपका समय सीमित है, सीमित समय में अधिक से अधिक चर्चा हो जाए, ऐसा सोचकर लिख कर ले आता हूँ। तो बोलने का जोश ऐसा है कि जो लिखा था प्रायः वो भूल जाता है और ना जाने क्या क्या कहता रहता हूँ। उससे आप लोगों को कितना लाभ है आप स्वयं देख लें। अगर कोई लाभ होता हो तो मैं फिर आपसे कहूँगा, मेरी तो बात क्या, मेरी प्रति तो आप लोगों का स्नेह भाव है। अगर कोई छोटा बच्चा हो, अगर कोई अनपढ़ गंवार हो, कोई बिल्कुल नितांत नालायक हो, लेकिन उसकी किसी बात से आपको लाभ हो सकता हो, उस लाभ को उठाना आपके अपने भले में है, उसने क्या लेना देना। अगर आप अपने को बुद्धिमान समझते हो ना, तो बुद्धिमत्ता आपकी तब होगी जब आप ये जानते हो कि नितांत मूर्ख कोई ऐसी बात कह सकता है अपनी मूर्खता में कि आपकी बुद्धिमत्ता से ज्यादा अच्छी और आपके जीवन को चरितार्थ कर दे। बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता इसी बात में है कि मूर्खों को झेले, उनके एक एक वाक्यों को सुनकर संजोए और सोचे कि क्या पता इसमें मेरे कोई काम की बात हो। बच्चों के मुंह से, पागलों के मुंह से, मूर्खों के मुंह से, बेहोश लोगों के मुंह से, शराबियों के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती जिनसे हमारा जीवन सुधर जाए। कई बार जिन लोगों को आप समझते हैं, आपके मन में बैठा है कि दे आर दी फर्स्ट टू किक यू, ये वो लोग हैं जो मौका पाते आप पर आघात करेंगे। हो सकता है ऐसा न हो, आप गलत समझ रहे थे। अवसर आने पर दे वर दी फर्स्ट टू सर्व यू बेस्ट, वही लोग निकल आए आगे बढ़कर आपकी सेवा में संलग्न हो जाए। इसलिए संसार के प्रति अपने मन को निर्मल रखिए, इष्ट मित्रों के प्रति अपने मन को निर्विकार रखिए। निर्मल निर्विकार मन से भगवान बड़े प्रभावित होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन की वही अनिवार्यता है। ये प्रसंग चल रहा था कि श्री राधिका जी अवतार लेकर आई, लगभग 100-125 वर्ष पृथ्वी पर रहीं। उसके बाद श्री राधा कृष्ण सखियाँ गोपिकाएं नित्य ब्रज धाम को, नित्य गोलोक धाम को चले गए। अब इस बात को लगभग 51 शताब्दियाँ हो गई। 51 शताब्दियों में बहुत कुछ बदल गया, रद्दो बदल तो रोज हो रही है, हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। अपने रक्त में परिवर्तन हो रहा है भाई, संसार की बात क्या है। इस बदलती दुनिया में जो न बदलने की वस्तु है, अगर आप उसको संजो लिया, श्री राधिका जी के द्वारा छोड़ा गया श्री कृष्ण का प्रेम मार्ग, तो संसार बदल जाए न बदले आपने क्या लेना है। आपने अबदल वस्तु को, आपने अपरिवर्तनीय वस्तु को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, प्राप्त कर लिया। श्री राधिका जी का एक नाम श्यामा है। श्यामा, श्याम शब्द का अर्थ है सांवरा, सांवरा सलूना वर्ण, सांवरा। व्रज के ठाकुर श्री कृष्ण सांवरे सलूनी ठाकुर कहलाते थे, श्याम वर्ण है उनका। कई तो श्याम वर्ण को काला मानते हैं। देखो कृष्ण को काला न समझ गया, कृष्ण अपने को काला कहीं से लग रहा है, अपने को कृष्ण काला कहते थे। श्री राधिका जी किससे कहते थे, राधा तुम्हारे बिना तो मैं कृष्ण कहलाता हूँ, यानी काला कलुगा, और तुम्हारा नाम साथ लग रहा है ना, राधा जी का एक नाम है श्री, अगर तुम्हारा नाम मेरे कृष्ण नाम के साथ लग जाए, श्री कृष्ण हो जाऊं, तो फिर मैं काला कलुगा नहीं रहता, मेरी वंदना हो जाती है, मेरी पूजा होने लगती है, लोग मुझे प्यार करने लगते हैं। सारा संसार श्री कृष्ण की सुंदरता की सराहना करता है। उनकी सुंदरता के कारण श्री कृष्ण के अनेक नाम हुए। मनमोहन,
किसी के भी मन को मोह लेते हैं कृष्ण, ऐसा रूप है इनका। जनमोहन, सजन मनमोहन, स्वमन मोहन, अनेक नाम हो गए। श्री राधिका जी का नाम श्यामा पड़ा, सांवरी। वो कैसे? हमारे पुराण कहते हैं कि श्री राधिका जी सहस्त्र सहस्त्र गौरी का वर्ण देखी, हजार हजार गोरे वर्ण देख ले तो उनकी अपेक्षा में, उनकी तुलना में करोड़ों गुना अधिक गौर वर्ण श्री राधिका जी का है। श्री राधिका जी का इतना गौर वर्ण है पर नाम पड़ा श्यामा, सांवरी। एक गाना सुना करते थे पहले हम, तब भी विचार आता था, शायद ऐसा था कि ऐसे ऐसे तो नहीं उसके रंग में रंगी मैं, पिया संग मिल करके, पिया अंग लग लग कर भई सांवरी में। प्रियतम श्री कृष्ण के अंग से स्पर्श होने के कारण मैं सांवरी हो गई, मैं राधा। मैं तो गोरियों में गोरी थी, पर सामने कृष्ण का संस्पर्श पाकर मैं भी श्यामा हो गई। सारा संसार इन श्री कृष्ण की सराहना करता है, सुंदरता और गुणों की सराहना करता है, और ये श्री कृष्ण श्री राधिका जी की सराहना और गुणों की प्रशंसा करते हैं। राधा जी का सौंदर्य इतना अनुपम, इतना अप्रतिम, इतना अद्वितीय। एक स्थान पर एक घटना पढ़ी थी, कहीं आती है धर्म ग्रंथों में। एक बार श्री राधा कृष्ण वृंदावन के किनारे यमुना जी के पास, वृंदावन में यमुना जी के किनारे एक उपवन, एक बगीचे में बैठे बातचीत कर रहे थे। श्री राधिका जी कम बोलती हैं, समझदार लोग सभी कम बोलते हैं। श्री कृष्ण वक्ताओं में श्रेष्ठ कहे गए, वाग विलास के स्वामी है, वाणी के स्वामी है श्री कृष्ण। ऐसी बात कहते दूसरे का मन मोह है, देखते कि देखते रहता है। तो वाणी के स्वामी श्री कृष्ण उस बगीचे में बैठी श्री राधिका जी से बातचीत कर रहे थे। सहसा प्रायः संकोचित स्वभाव की श्री राधिका जी कह बैठी कि कृष्ण तुम बहुत सुंदर हो, तुम चुंबकोसी माधव, हे माधव, हे कृष्ण तुम चुंबक हो, तुम अपनी ओर स्वयं आकृष्ट कर लेते हो, तुम चुंबकोसी माधव। सारा संसार तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध है कृष्ण, ऐसा सौंदर्य है तुम्हारा। और कभी प्रत्यहत न होने वाले, कभी निरुत्तर न होने वाले ठाकुर श्री राधिका जी का हाथ दो हाथों में लेकर, देखो अगर तुम्हारी पत्नी आगे हाथ कर दे ना तो एक हाथ से मत पकड़ना, दोनों से पकड़ना। कई पतियों को देखा है, पतियों के प्रति कहते हैं जी बहुत बरस हो गए जी शादी हुए बहुत। अरे हर पत्नी के लिए, चाहे वो 60 वर्ष की क्यों ना हो और आप 70 के क्यों ना हो, हर पत्नी के लिए वो पत्नी मेरे विचार से 25 वर्ष की और 30 वर्ष की। ऐसी बातें कभी मत भूला करो। देखो घर में प्यार से रहोगे तभी, घर में प्यार से रहोगे तभी भजन में मन लगेगा। तो ठाकुर ने श्री राधिका से आज अपनी सराहना सुन, श्री राधिका जी का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। मुझे राधे तुम कहती हो ना कि सारा संसार मेरी सराहना करता है, मुझ पर पागल है, सो ठीक है, पर देखो वही मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, मैं तुम पर पागल हूँ, कौन अधिक सुंदर होगा। श्री राधिका जी की महिमा की बात चल रही है। स्वयं साक्षात विश्वात्मा भगवान, अखिल ब्रह्मांड नायक संसार में और संसार से परे क्या है ऐसा जो परमात्मा को प्राप्त नहीं है। सर्व प्राप्त सत्ता का नाम ही तो परमात्मा है, और वो परमात्मा प्रेम देव श्री कृष्ण रूप में कहते राधे भले ही सारा संसार मेरी सराहना करे पर मैं तो तुम्हारी सराहना करता हूं। समय हो चला है, इसलिए बात को यहाँ अधूरा छोड़कर ही हम इस वार्ता को विश्राम दे रहे हैं।
आज का पर्व राधाष्टमी का पर्व मनाने की धर्म ग्रंथों में महिमा कही गई है। ग्रंथ कहते हैं कि जो लोग राधाष्टमी मनाते हैं सच्चे मन से, उल्लास के साथ, अपने दुख दर्द भूलकर, अपने शिकवे शिकायतें भूलकर, अपने विचार विकार भूलकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर जो लोग राधाष्टमी का उत्सव मनाते हैं, श्री राधिका जी और श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं, स्वयं भगवान के सुख की प्राप्ति हो जाती है। आज हम इन श्री राधिका जी की इस समय लगभग प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय के हिसाब से 12 बजे उनका जन्म का समय माना गया है। तो अब आने वाली इन 2 मिनटों में हम उन श्री राधिका जी के अपने हृदय में प्रकट होने के लिए प्रतीक्षा करें और प्रार्थना करें। 2 मिनट के बाद मंगल गान आरंभ हो जाएगा।
पहले 15 नंबर, उसके बाद 14 नंबर, उसके बाद 16 नंबर बदल दिया। 15, 14, 5 वो तो कुछ कहते हैं करते कुछ।
रावल में राधिका जी के ननिहाल थी, वहाँ उनका जन्म हुआ। तो पहले तो रावल में जय जयकार, अब बरसाना, हाँ बरसानी खबर पहुँच गई।
यहाँ विराजते हमारे परम प्रियतम हमारे प्रिय ठाकुर जी, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री भाई साहब जी और सभी भाई बहन जो दूर दूर से यहाँ आए हैं, पास से आए हैं। मुझे हमें ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम राधिका जी के जन्म दिवस पर एक छोटी सी भेंट उन्हें समर्पित कर रहे हैं। भाई साहब जी की परमिशन से
पिछले कुछ 10-12 सालों से यहाँ के भाई बहन कल्याण कल्पतरु में आर्टिकल्स भेजते रहे हैं। तो साथ साधना और बौद्धे रस के बाद बहुत सारे लोग कहते थे, भाई बहन कहते थे कि हमें कुछ और ऐसी पुस्तक चाहिए, ऐसे कुछ और आर्टिकल चाहिए जिन्हें पढ़ के हमें हमारे जीवन को दिशा निर्देश मिले, और ऐसे लोग जो भटक रहे हैं उन्हें दिशा निर्देश मिले। तो भाई साहब से हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने, हम बड़े आभारी हैं कि उन्होंने सहर्ष हमारी ये विनती को स्वीकार किया, और कल्पतरु में जो आर्टिकल्स भेजे गए थे उन सबको कंपाइल करके एक बुक फॉर्म में यहाँ आपके सामने रखा जा रहा है भाई साहब जी के चरणों में। इस पुस्तक का नाम है ट्यूनिंग विद गॉड। जरा वॉल्यूम बढ़ा देना, सुनो ना इसका। ट्यूनिंग विथ गॉड, गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण कल्पतरु नाम की अंग्रेजी पत्रिका निकलती है। उसमें हम लोगों के जो लेख छपे 40-50 उन सबको इकट्ठा करके यहाँ इन लोगों ने प्रकाशित किया है। पुस्तक का नाम रखा है ट्यूनिंग विद गॉड। मुझे तो अच्छी लगी। इन लोगों ने बहुत मेहनत की, भगवान ने इसको सफल कर दिया। एक वेबसाइट और खोली गई है जिसका एड्रेस है www.krishnacalls.org। इस वेबसाइट पे भाई साहब जी के पाठ, ऑडियो और विजुअल दोनों पाठ हैं, ठाकुर जी के चित्र हैं। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग भी देखें और अपने दोस्तों, मित्रों को, परिवार वालों को भी बताएं कि इस वेबसाइट पे वो भाई साहब के घर बैठे ही पाठ सुन सकते हैं, उनके अमूल्य वचन सुन सकते हैं। krishnacalls.org। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के पीछे भी वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है, और इस पुस्तक की न्यौछावर है 75 रुपये, 75 रुपीज़, जो इसकी कॉस्ट प्राइस है। जो भी भाई बहन चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। और एक वो सुंदरकांड की सीडी, और भाई साहब जी के प्रवचनों की सीडीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, BCD सुंदरकांड की, और बाकी सभी पार्ट जो यहाँ रेगुलरली होते हैं वो यहाँ सुमन बहन से लोग ले सकते हैं। 29 रुपीज़ की न्यौछावर, 30 रुपीज़ की न्यौछावर। इन लोगों का ये विचार था कि जो भी पुस्तक है या क्या आजकल सीडीज कहलाती है, ये सब ये गिलाओ नहीं, गिलाओगे। ये लोग चाहते थे, ये कहते थे कि ये सारी सामग्री हम प्रेमोपहार अपनी ओर से भेंट रूप में सब लोगों को बांट दें। लेकिन मैंने इस विचार का विरोध किया। मैंने धार्मिक पुस्तकों को जो मुफ्त बचती है उनकी दुर्गति देखी है। चाट वालों के यहाँ, चने और छोले वालों के यहाँ रद्दी की तरह उनको बांटा उनको। और मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के रोना सुना है जिन्होंने मुझसे आकर कहा, भाई साहब एक के यहाँ गए थे, उन्होंने संत साहित्य सारा हमें एक सीरीज़ दे दी है, हम क्या करें, बड़ी कठिनाई है, आप कहीं बांट लें। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी धार्मिक साहित्य है उसका महत्व बोध होना चाहिए। इसलिए मैंने इन लोगों से आग्रह किया कि आप इसकी उतनी कीमत रखें जो उस पर सचमुच खर्चा आया है। तो जो लागत आई होगी उसी पर इन लोगों ने ये पुस्तक आपको बताई है या सीरीज बतलाई है। पुस्तक उधार भी मिल सकती है, यानी पैसे बाद में दे देना। वहीं बैठे रहेंगे। अभी नहीं। सुशील भैया प्रसाद बांटेंगे और एक इस लाइन से चलता प्रसाद लेंगे और सबको बोले नहीं, आप लोग 10 मिनट मौन रखें, आपको प्रसाद मिल रहा है, इतना राधा रानी का ध्यान करें।
बातचीत आपस में ना करें। जो बहन भाई यहाँ आते रहते हैं, उनके आने का कारण मेरे विचार से यही होगा कि उनको यहाँ का वातावरण सुहाता है, अच्छा लगता है, तभी आती है। जिन भाई बहनों को यहाँ आकर इस प्रकार का आध्यात्मिक सुख मिलता हो, उन्हें चाहिए कि अगले किसी उत्सव की सूचना प्राप्ति की प्रतीक्षा न करें। ये न सोचें तो कोई उत्सव होगा तो कोई ना कोई तो बता देगा। स्वयं पता रखें और उस उत्सव में स्वयं उपस्थित हो जाए। अपना ये दायित्व अपने प्रति स्वयं निभाना चाहिए। मेरा कहना मानकर बहुत से भाई सीढ़ी में जहाँ तहाँ खड़े हैं, कई बहनें कष्ट उठाकर कहीं बैठी हैं, तो आप लोग हों या ये लोग हों, सब एक ही बात है। एक दूसरे का ध्यान तो सबको रखना ही चाहिए। राजू उससे बुक्स ले आना। बुक्स देगा, बुक्स इसको बता। एक ऊपर रख दो, उससे हाँ पब्लिसिटी अच्छी किसका पानी है? पानी भाई साहब का, भाई साहब का पानी है? मुझे भाई साहब का ईमेल लिखा था। अच्छा ठीक है। ये आरंभ हो गया। किताबें लेके आगे दी। तो जितनी जगह साथ में डीवीडी भी देते जाओ। में जो है ना 4 वाला पर्चा लिख ले। सुमन जो सीडी है उसका अलग और ये दे भी रखिएगी जी। ये हटा दो। ये ले, एक देना। इसकी रिकॉर्डिंग होती जा रही है। वो तो जितनी चाहिए